नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं, अर्थात राशिफल लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ग्रहों के क्या-क्या बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं इस हफ्ते और उनके परिणाम आपके जीवन पे क्या आ रहे हैं, सभी चर्चा एक साथ करते हैं। तो शुरू करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम मतलब वृश्चिक राशि से शुरू होंगे इस सप्ताह और मकर राशि तक संचरण करेंगे, जिससे आपका सप्ताह की शुरुआत तो मौज शौक में व्यतीत होगी, सप्ताह का अंत भी करियर में अच्छाइयों को लेकर होगा, पर जो सप्ताह मध्य होगा उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। तो वो कौन सी दिन है, कौन सी समस्याएं हैं, वो भी चर्चा करते हैं। उससे पहले बाकी ग्रहों का परिवर्तन देख लेते हैं। तो मंगल जो है अभी कुछ दिन पहले कुंभ से मीन में चले गए, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कुंभ से मीन का मतलब, मीन आपकी इनकम की राशि है, आय की राशि है, और आय के राशि में ग्रह कोई सा भी हो आय देता है। तो इस समय आपके त्रिग्रह योग बन रहे हैं जो आय देंगे। और अभी एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, वो हो रहा है आपके 10 अप्रैल को रात को 1:13 पे बुध चेंज हो रहा है। बुध आपके करियर की राशि से इनकम की राशि में परिवर्तित हो जाएंगे, मीन में चले जाएंगे। मीन में बुध नीच के होते हैं। नीच का ग्रह कभी भी अच्छा नहीं होता, परंतु मोटे तौर पे कोई बड़ी हानि होती नहीं दिख रही, क्योंकि ये लाभ भाव है। लाभ भाव में नीच का ग्रह भी लाभ दे जाता है, और जब लाभ भाव में नीच का है तो उसकी जो दृष्टि है वो अपनी उच्च राशि पर है। तो आपके 5वें घर में कुछ कष्टों के साथ कहीं ना कहीं इसकी सुरक्षा भी बनी रहेगी। तो बस चैलेंजेस इसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। और धन भाव का स्वामी होकर इनकम में बैठा है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परिवार में छोटी मोटी इस नीच के ग्रह से पारिवारिक मामलों में थोड़े बहुत आपको परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। तो ये है मोटे मोटे ग्रहों का परिवर्तन। अब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले सप्ताह का वो दिन जिसमें आपको सावधान रहना होता है, जो मैं शुरू में बताता हूं, और समाधान आपको राशिफल के अंत में बताता हूं। तो बात करते हैं वो दिन कौन से हैं। 8 अप्रैल से 10 अप्रैल, 10 अप्रैल शाम 6:14 तक, ये इस पूरे दौरान में चंद्रमा धनु राशि में होंगे। और धनु राशि आपसे 8वीं राशि है, और जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूं, 8वां चंद्रमा नुकसान का चंद्रमा होता है। इस समय हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। जब मुहूर्त शास्त्र में जाते हैं तो आपको ना तो मकान का मुहूर्त हो, शादी का मुहूर्त हो, किसी भी प्रकार का मुहूर्त हो, गाड़ी का मुहूर्त हो, ज्योतिषी मना कर देता है कि आपके लिए अलाउ नहीं है। ये 8वें चंद्रमा पर बिल्कुल मना कर दिया जाता है, क्योंकि 8वां चंद्रमा हानि का मतलब वो आपका स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, मन डिस्टर्ब हो सकता है, पैसे की हानि हो सकती है, रेपुटेशन में की हानि हो सकती है। ये सब चीजें होती है, तो उस समय हम कोई रिस्क नहीं लेते। तो आपका मतलब जो रिस्की समय है वो 8 अप्रैल से 10 अप्रैल शाम 6:14 तक है। उससे पहले सही है, पहले बाद में। तो मैंने ये कहा कि सप्ताह की शुरुआत मौशौक से हो रही है, सप्ताह का अंत भी पावरफुल हो रहा है, सप्ताह मध्य में थोड़ी सी दिक्कत है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में जो आपका राशि का स्वामी शुक्र है, हालांकि वो आपकी राशि से 12वें है, और आपकी राशि पे शनि की दृष्टि सदैव बनी हुई है। सदैव का मतलब एक लंबे समय से बनी हुई है। शनि 2.5 साल रहता है, तो अभी रहने वाला है और पहले से बैठा है। तो शनि की दृष्टि हालांकि मित्र राशि पे है, परंतु दृष्टि छोटी मोटी अड़चन, इसको छोटी मोटी अड़चन बोलूंगा, क्योंकि वो शत्रु राशि नहीं है। और शुक्र का 12वें बैठना कभी कभार हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं, जिसमें सीजनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना, एकदम से क्लीन चिट नहीं है अभी स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हाँ, ये है कि एक सलाह मैं अपनी तरफ से दूंगा वृषभ राशि वाले लोगों को, इस समय थोड़ी बहुत आप सैर जरूर करा करें। तेल और चीनी को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर सूर्य जो पीड़ित है, और सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ भाव का स्वामी है, और चतुर्थ भाव में केतु भी बैठा है, और सूर्य शनि की युति भी है। ऐसे में बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, इस तरह की जो बातें हैं वो कभी कभी प्रकट हो जाती हैं, या उस तरह की समस्या आने लगती हैं। चौथा घर होता भी लंग्स और हार्ट का है, और सूर्य आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय थोड़ी बहुत सैर रहनी चाहिए। गरिष्ठ भोजन मतलब तेलीय खाने को अवॉइड करना चाहिए, और नमक पे भी कंट्रोल करना है। तो इन तीन चीजों पे आप कंट्रोल रखते हो तो ईश्वर ने चाहा, क्योंकि हमारी जो सलाह होती है
वो उन ग्रहों को देखकर ही होती है कि हम प्रिकॉशंस क्या करें। तो हम यही कह सकते हैं कि कोई बीमारी बने उससे पहले आप उसका प्रिकॉशंस कर लो। तो हम सिर्फ सलाहकार हैं, बाकी मानना ना मानना आपका। तो इस समय पे सूर्य के लिए भी आपको थोड़ा-सा चिंतित होना होगा स्वास्थ्य के लिए। तो ये 2-3 बातें हैं। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय नौकरी इत्यादि की। अच्छी बात है कि इस समय आपका करियर, व्यवसाय और नौकरी का जो खाना है, वो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है। इस समय बिज़नेसमैन के लिए भी समय शुभ लाभकारी चल रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय शुभ लाभकारी चल रहा है। इनकम में बढ़ोतरी, शायद अप्रैल का महीना चल रहा है, तो शायद कुछ संस्थानों में इनकम अप्रैल के आसपास ही होती होगी। नया मतलब फाइनेंशियल ईयर है। अगर आपके यहाँ होती है, तो वृषभ राशि वाले थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाए। कई बार सैलरी नहीं बढ़ती, पर हमारे नौकरी के साथ-साथ कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ से इनकम आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आय के स्रोत भी डेवलप हो सकते हैं इस समय पे, नवीन स्रोत। और साथ में जो बिज़नेसमैन है, उनका तो तनख्वाह नहीं होती, तो उनके तो लाइफ में धन का कोई लिमिट नहीं है, कम और ज़्यादा उतार-चढ़ाव बना ही रहता है। तो इस समय पैसा कमाने के चांसेस आपको मिलेंगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर। प्रेम संबंधों को लेकर अगर हम बात करें, तो इस समय जो बुध है, वो मैंने जैसे बताया कि 10 अप्रैल रात को 1:13 पे नीच के हो जाएँगे। तो शिक्षा और प्रेम संबंधों का स्वामी बुध, और बुद्धि का भी स्वामी बुध है, और सबके लिए नीच के हो रहे हैं। और उसलिए जो पूर्व में चलती आ रही सुविधाएँ, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। पर बुध की दृष्टि अपनी राशि, उच्च की राशि पर है, तो वो मिला-जुला एक प्रभाव रह सकता है। तो जो जैसे जो कुछ चल रहा था आपके जीवन में, उसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, बुध के नीच होने के कारण से। अब आपको करना क्या है? करना ये है, हरा चारा गाय को डालना शुरू करें। अगर आपके घर के आस-पास कहीं मतलब ग्रीन पैरट्स, तोते आते हों, तो उनको मूँग की दाल मतलब उनको खाने के लिए डाल सकते हो। चलिए, तोते तो हर जगह नहीं मिलेंगे, पर अगर आपके आस-पास जैसे जो ट्रांसजेंडर जो हिजड़े होते हैं, अगर कोई हो, तो उनको बुधवार को हरे कपड़े गिफ्ट कर सकते हो, हरी चूड़ियाँ गिफ्ट कर सकते हो। ये सारे उपाय बुध के हैं, और बुध इससे प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि उपाय के तौर पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उससे बुध कुछ ऐसा नहीं कि वो नीच के बदल जाएँगे, पर आपकी कुछ हर्डल्स कम कर देंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन में एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर। बुरी खबर ये है कि छोटे-मोटे झगड़े रह सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि अपने जीवन साथी के सहयोग से आपके लाभ के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे-मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, वो थोड़े बढ़ सकते हैं, परंतु जीवन साथी का सहयोग आपके लिए लाभकारी हो सकता है। जीवन साथी का स्वामी मंगल, करियर और लाभ का स्वामी शनि, दोनों साथ लाभ भाव में बैठे हैं। तो आपको अपने जीवन साथी से बिगाड़नी नहीं है, संवारनी है, जिससे आपके जीवन में तरक्की हो। ठीक है? और वैसे भी इस योग की वजह से नहीं, आजीवन आपको अपने जीवन साथी के साथ सभी को ही मैं कहूँगा कि बिगाड़ना नहीं होता, संवारना ही होता। और जब घर में सुख शांति होती है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं होती। हमारे घर में अगर तनाव है, तो फिर पूरे संसार के अंदर ही तनाव बना रहेगा। हम संसार से लड़ भी तभी पाएँगे जब घर में हम मजबूत हों। ठीक है? तो यहाँ तो बातें हो गई हमारे मुख्य जीवन के पॉइंट्स, पर बात करते हैं समाधान की। समाधान क्या होना चाहिए? तो शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी जी हैं। तो माँ लक्ष्मी जी की किसी प्रकार से अगर आप पूजा करते हो, बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आपको पूजा करनी नहीं भी आती, और घर में माँ लक्ष्मी जी का चित्र है, तो उनको कुछ चावल उनके सामने मतलब चढ़ा दो उनको। और चांदी की प्लेट हो तो और भी अच्छी बात है। चांदी की प्लेट में कुछ चावल उनके सामने अर्पण कर दो, उससे भी लाभ मिलेगा। और किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए दीपक जरूर जलाएं। तो माँ लक्ष्मी जी के सामने देसी घी का, गाय के देसी घी का दीपक जलाएं, माँ प्रसन्न होंगी। या कोई भी जाप कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हो, लक्ष्मी गायत्री कर सकते हो, श्री सूक्त के पाठ कर सकते हो। ये सब क्यों? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र ही है, और शुक्र आपकी राशि से 12वें गुजर रहा है। तो पहले तो शुक्र को ठीक करो, जिससे आप खुद बलिष्ठ हो, और फिर बाकी सब चीजें। तो शुक्र के अंदर मतलब माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, तो शुक्र अपने आप आपके जीवन में अच्छा होता है। दूसरा, चने की दाल का दान करें। चने की दाल का दान अगर रोज नहीं तो आप पूरे हफ्ते में गुरुवार को कर दें। उससे आपके लॉसेस कुछ कम होंगे, आपके मतलब निश्चित रूप से आपके लॉसेस कम होंगे।
और अगर आप दान नहीं करते तो उसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, गाय को डाल सकते हो। चने की दाल भिगोकर आप गुरुवार को गाय को डाल दें, वो और भी लाभकारी होगा। आपका इनकम का लॉर्ड भी बृहस्पति है, लॉसेस का भी है, तो वो बिल्कुल बैलेंस कर देगा आपकी चीजें में, है ना। 2 रुपए आ रहे हैं और 10 का नुकसान हो रहा है तो वो आपको नुकसान ही करता है। तो गाय को आप गुरुवार को चने की दाल डालें। तो ये तो आगे हो गए आपके हफ्ते के महाउपाय। अब बात करते हैं मूल मंत्र क्या है। निवेश सोच समझ कर करें। अभी जो आपकी राशि स्वामी शुक्र है वो आपकी राशि से 12वें गुजर रहा है। शुक्र लग्जरी का भी कारक होता है, तो इस समय खर्चे बढ़े चढ़े होंगे। और जब खर्चे बढ़े चढ़े होंगे तो अगर हम उसको समझदारी से उसका निवेश का मतलब गोल्ड या ज्वेलरी परचेज कर सकते हो। शुक्र इस चीज में भी होता है और शुक्र फैशन में भी होता है। तो फैशन के कपड़े तो चलो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गहने आपका फिक्स एसेट बन जाता है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा जोर दिया। तो इस प्रकार से निवेश सोच समझ कर करें। ये तो था आपका पूरे हफ्ते की समरी। अगर आपको समझ में आया, उससे आपको लाभ मिला, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।